हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाइपिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंप एफिनिटी लॉस के बारे में। जानेंगे पंप एफिनिटी लॉस क्या होते हैं दोस्तों, और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की डिजाइनिंग में और वर्किंग में इन एफिनिटी लॉस का क्या इंपॉर्टेंस है। सो दोस्तों, बेहतर एक्सपीरियंस के लिए प्लीज हमारी वीडियो को 1.5 एफएक्स स्पीड में देखें, और आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो आइए बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं पंप एफिनिटी लॉस के बारे में। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है पंप क्या होता है। व्हाट इज अ पंप। सो पंप आप सब लोग जानते होंगे, आप सब लोगों ने इंडस्ट्री में यूज भी किया होगा। पंप एक ऐसा डिवाइस है जो कि हेल्प करता है फ्लूइड्स को, सॉलिड वेस्ट को, केमिकल स्लरीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में विद द हेल्प ऑफ ए मैकेनिकल एक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं, और हम यह चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। पंप में दोस्तों दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका फ्लो, एक होता है हेड। तो फ्लो क्या होता है? फ्लो होता है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। और हेड होता है, इट टेल्स द एक्सटेंट, कितनी दूरी तक हम उस फ्लो को उस पंप के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकेंगे। सो बेसिकली दोस्तों, दो तरीके के पंप होते हैं। एक होता है आपका डायनेमिक पंप्स और एक होता है आपका डिस्प्लेसमेंट पंप्स। सो डायनेमिक पंप्स बेसिकली, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को हम डायनेमिक पंप्स बोलते हैं, और इसमें अलग अलग तरीके के पंप्स होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया और सबमर्सिबल पंप हो गया। वाइल डिस्प्लेसमेंट पंप्स दोस्तों, जिनमें हमारा फ्लो कांस्टेंट रहता है और फ्लो में हम कुछ भी बदलाव नहीं कर पाते, तो वो और ये स्पेशलाइज्ड पर्पस, जैसे आपको स्लरीज वगैरह एक जगह से मूव करनी है दूसरी जगह पे, तो हम डिस्प्लेसमेंट पंप्स यूज करते हैं। तो आपका गियर पंप हो गया, पिस्टन पंप हो गया, लोक पंप हो गया, ये सब आपके डिस्प्लेसमेंट पंप्स होते हैं। कुछ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स कुछ इस तरीके का दिखता है, इसमें अलग अलग टाइप के आते हैं, उसके लिए हमारा एक अलग वीडियो है, आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ये आपका सबमर्सिबल पंप हो गया। ज्यादातर आपको अगर पिट्स में इन पंप्स को हम डुबो के रखते हैं, घर में हमारे समरसिबल्स होते हैं लगे हुए, जिनमें हम घर में पानी निकालते हैं और यूज करते हैं। और ये एक फोटो है आपके लोक पंप की। सो यह बेसिक ऑल ये तरीके के जो पंप्स हैं, आप इंडस्ट्री में, अपने घरों में या फिर अन्य जगहों पे आपने देखे होंगे। सो आइए हम बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ और जानते हैं लर्निंग जर्नी में क्या क्या सीखना है हमें। सो दोस्तों, एफिनिटी लॉस क्या है। अगर आप किसी भी पंपिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी भी प्रोसेस को डिजाइन कर रहे हैं, तो ये एफिनिटी लॉस का आपको इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई सिस्टम में ऐसा एरर या ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसको हम दूर करने के लिए एफिनिटी लॉस का हेल्प हमें लेना पड़ता है। तो एफिनिटी लॉस क्या है दोस्तों? दीज आर सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो कि प्रिडिक्ट करते हैं किसका चेंज इन इम्पेलर डायमीटर और रोटेशनल स्पीड का। अगर हम इम्पेलर डायमीटर और रोटेशनल स्पीड को चेंज करेंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके पंप के हेड के ऊपर, आपका जो फ्लो है उसके ऊपर, और पावर डिमांड के ऊपर। क्योंकि यही तीनों चीजें कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कितना मेरा पंप पावर कंज्यूम कर रहा है, और उस पावर कंजम्पशन में कितना वो फ्लो कितनी दूरी तक, यानी कि कितने हेड लॉस में वो पहुंचा पा रहा है। तो दोस्तों, दो ही हमारे वेरिंग फैक्टर रहते हैं, एक होता है आपका इम्पेलर डायमीटर और दूसरा होता है रोटेशनल स्पीड। सो एफिनिटी लॉस क्या होते हैं दोस्तों? एफिनिटी लॉस को कैसे फ्रेम किया जाता है? दे आर फ्रेम्ड वंस कीपिंग द डायमीटर कांस्टेंट एंड वंस कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट। तो किसी भी सिस्टम में आपके दोनों वेरिएबल्स नहीं हो सकते हैं। अगर आपको एफिनिटी लॉस का यूज करना है, तो आपको एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, या तो आपको इम्पेलर डायमीटर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और रोटेशनल स्पीड को वेरी करना पड़ेगा, या वाइस वर्सा, मतलब रोटेशनल स्पीड को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इम्पेलर डायमीटर को वेरी करना पड़ेगा। तो पहला केस क्या है दोस्तों? पहला केस ये है कि पंप एफिनिटी लॉज में, जिसमें हम लोग डायमीटर को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो जब हम डायमीटर को कांस्टेंट रखते हैं, तो हमारे तीन सेट ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। N, अगर हमारा डायमीटर कांस्टेंट है, तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। मतलब जितना मेरा फ्लो का वेरिएशन आएगा, डायमीटर जब मैं कांस्टेंट रखूंगा, यानी कि सेम इम्पेलर डायमीटर में रखूंगा, तो मैं उतना ही मेरा प्रोपोर्शनली मेरा आरपीएम में भी चेंज आएगा। वो आप पंप कर्व में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हेड ऑफ पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड। मतलब क्या है कि जितना मेरा हेड में वेरिएशन आएगा, हेड का वेरिएशन कितना होगा, उसी उससे डबल मेरा वेरिएशन आएगा आरपीएम में, बिकॉज हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 n स्क्वायर। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे Q1 बाई N1 और Q2 बाई N2 क्यों लिखा हुआ है। Q1 बाई N1 है आपका जो मेरा एग्जिस्टिंग हेड और आरपीएम है, सॉरी, जो मेरा एग्जिस्टिंग फ्लो और आरपीएम है,
और Q2 है जो मेरे को नया फ्लो चाहिए, और अगर मेरे को पता करना है कि मेरे नए फ्लो के हिसाब से मेरे को मोटर के आरपीएम में कितना चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से इस फॉर्मूले के द्वारा मैं चेंज कर सकता हूँ या निकाल सकता हूँ। सिमिलरली हेड के लिए भी मेरा वैसे ही रहेगा। अगर मेरे को हेड में कुछ चेंजेस करने हैं और इम्पेलर डायमीटर मेरे को सेम रखना है और मेरे को मोटर में चेंज करना है या मोटर के आरपीएम में मुझे चेंज करना है, तो H1 बाय H2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों पावर, बिकॉज पावर भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। पावर हमारे हमको अपने प्लांट का पावर कंजम्पशन भी डिटरमाइन करना पड़ता है, उससे भी हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। पावर का जो फॉर्मूला है दोस्तों आरपीएम में, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, यानी कि अगर मेरा पावर में जो चेंज आएगा उसके मेरा 3 गुना आरपीएम में चेंजेस आएगा, तो P1 इक्वल टू N1 बाई N1 क्यूब बाई P2 इक्वल टू N2 बाई क्यूब। तो यह तीनों फॉर्मूले हम कब यूज कर सकते हैं? जब मैं इम्पेलर डायमीटर में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं और आरपीएम में यानी कि मोटर में मैं चेंजेस करने के लिए रेडी हूं। सो अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, जब हम स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या फॉर्मूलाज बनेंगे। सो अगर अगर पंप एफिनिटी इफ स्पीड इज केप्ट कांस्टेंट, सो फ्लो ऑफ पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डायमीटर। अगर मेरा आरपीएम कांस्टेंट है दोस्तों, तो जो मेरे क्यू में वेरिएशन आएगा उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा इंपेलर का डायमीटर चेंज होगा। तो लेट्स से अगर मेरा Q1 मेरा जो भी जितना बढ़ेगा, जितना वेरी करेगा, उसी हिसाब से मेरे को इंपेलर डायमीटर को भी वेरी कराना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हेड ऑफ पंप इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इंपेलर। जैसे वहां पे हेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आरपीएम के स्क्वायर के, उसी तरीके से हेड जो है मेरा यहाँ पे इंपेलर डायमीटर के भी डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो H1 बाई D1 स्क्वायर इक्वल टू H2 बाई D2 स्क्वायर। यानी कि अगर मैं पंप का मोटर में कोई चेंजेस नहीं करना चाह रहा हूँ और इंपेलर में वेरिएशंस लाना चाह रहा हूँ ताकि मेरी न्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, तो मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ कि कितना मेरा इंपेलर का चेंज करना पड़ेगा, ये इंपेलर डायमीटर मेरे को लाना पड़ेगा ताकि मेरा उतना हेड का रिक्वायरमेंट मीट हो सके। तीसरा है दोस्तों पंप इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इंपेलर। सो पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इंपेलर डायमीटर। यानी कि अगर अगर मेरे को पावर में वेरिएशन का पता करना है कि इंपेलर डायमीटर के हिसाब से मेरा कितना वेरिएशन होगा, तो मेरा जो इंपेलर में डायमीटर में डी यानी कि क्यूब का प्रोपोर्शनल होगा मेरा पावर का रिक्वायरमेंट। सो दोस्तों ये चीज हो गया। और जो पंप इंपेलर की जो ट्रिमिंग आपने सुना होगा, इंपेलर ट्रिमिंग ऑफ सेफ फैमिली ऑफ पंप्स इज डन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ एफिनिटी लॉ। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इंपेलर का जो डायमीटर है वो हम लोग एफएजेडली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पंप सप्लायर ऑलरेडी बता के रखता है कि मेरा इस पंप की सीरीज का इतना मैक्सिमम इंपेलर डाया है और इतना मिनिमम इंपेलर डाया है। अगर वो इंपेलर डाया मेरा मैक्सिमम और मिनिमम इंपेलर डाया के बीच में फॉल कर रहा है, तभी हमें पंप सप्लायर अलाउ करेगा चेंज करने के लिए। हम लोग कुछ भी अपने मन से या फिर हम अपनी सोच के हिसाब से अपने फ्लो और हेड का रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए इम्पेलर डाया को चेंज नहीं कर सकते। बिकॉज पंप क्या है, एक फैमिली का रहता है, उस फैमिली में मैक्सिमम इम्पेलर डाया और मिनिमम इम्पेलर डाया फिक्स होता है, क्योंकि वो उतने ही सेट ऑफ रेंज के हेड और फ्लो को सर्व कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कुछ भी मेरे में डायमीटर आएगा और मैं वो डायमीटर रख के चेंज कर सकता हूँ, तो नहीं। पंप सप्लायर हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम इम्पेलर डाया देता है। अगर आपका मैक्सिमम और मिनिमम इम्पेलर का डाया लिखा के बीच में ये रिक्वायरमेंट आ रही है, तभी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 400 mm और 326 mm, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ, तो ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम इम्पेलर डाया है। तो यानी कि 400 mm और 326 mm के बीच में ही आप इम्पेलर डाया को चेंज करके ट्रिम कर सकते हो न्यू फ्लो और हेड को रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों। कंपोजिट एफ पंप एफिनिटी लो। सो ऐसा भी होता है अगर हम इम्पेलर और पंप को पंप इम्पेलर में या हेड में चेंजेस करते हैं, तो हम दोनों एफिनिटी लॉस को यानी कि डायमीटर कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया है Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 इंटू D1 बाई D2। आप देखोगे तो Q1 बाई Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था N1 बाई N2 के और D1 बाई D2 के। उसी तरीके से H1 बाई H2 इज इक्वल टू N1 बाई D1 का स्क्वायर इक्वल टू H2 इंटू D2 स्क्वायर, और P1 बाई P2 इज इक्वल टू N1 D1 क्यूब अपॉन N2 D2 क्यूब।
सो ये तीनों फॉर्मूलाज जो हैं इनको बोलते हैं पंप एफिनिटी कंपोजिट लॉज। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। तो इस एग्जांपल में हमने कंसीडर किया है एक पंप है जिसका 100 मीटर क्यूब फ्लो है और वो 1500 आरपीएम के लिए डिजाइन है। द सेम पंप इज रिक्वायर्ड टू बी ऑपरेटेड एट 3000 आरपीएम। तो यह केस है कांस्टेंट डाया का। फाइंड द चेंज इन फ्लो पंप, एज्यूम द डायमीटर ऑफ द पंप इज कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया कि इम्पेलर डायमीटर में हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, लेकिन मेरा जो सिस्टम का जो नया रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए मेरे को मोटर बड़ा सेलेक्ट करने के लिए मिल गया है, तो मैं आरपीएम चेंज करना चाहता हूँ अपना मोटर का। तो वह उस आरपीएम से वो सेम मोटर कितना फ्लो दे सकेगा, तो हम कैसे पता करेंगे? एफिनिटी लॉस से। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। तो सिंपली जस्ट वैल्यूज पुट कर दिए हैं दोस्तों। Q1 मेरा एग्जिस्टिंग था 1000 मीटर क्यूब पर आवर, 1500 आरपीएम, और Q2 मेरे को निकालना है कि कितना फ्लो 3000 आरपीएम में मेरा यह पंप दे पाएगा। तो Q2 आप देखेंगे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2000 मीटर क्यूब पर आ जाएगा। तो इससे क्या निकल के आया है दोस्तों? सेम पंप्स, इफ द आरपीएम इज डबल्ड, फ्लो ऑल्सो गेट डबल्ड। क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर आप पंप का आरपीएम डबल कर दे रहे हो इम्पेलर डायमीटर कांस्टेंट रख के, तो आपका जो फ्लो है वो भी डबल हो जाएगा। दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट, इसी इसी एग्जांपल में लेट्स टेक पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू 1000 किलोवाट। सो P2, अगर इसी एग्जांपल में मैं देख लूं कि मेरा जो पहले था वो पावर कंजम्पशन 100 किलोवाट हो रहा था, और जब मैं ये चेंज करता हूँ तो P2 कितना आएगा मेरा? तो P का फॉर्मूला क्या था? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N क्यूब। तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 का होल क्यूब। तो P1 मेरा था 100 किलोवाट, N1 था मेरा 1500, और P2 मेरे को निकालना है, और P2 और जो P2 की वैल्यू कैलकुलेट करके आई है वो 800 किलोवाट। तो इससे क्या निकल के आया? हेंस द चेंज इन आरपीएम, अगर मैं आरपीएम चेंज करता हूं तो वो पावर कंजम्पशन को दोस्तों 8 टाइम्स बढ़ा देगा। सो फ्लो डायरेक्टली है तो वो डबल कर देगा। आरपीएम जैसे डबल होगा तो फ्लो भी डबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आरपीएम डबल करता हूं तो मेरा पावर कंजम्पशन 8 गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम आरपीएम चेंज करने के हित में नहीं होंगे, बिकॉज मैं इतना पावर रिक्वायरमेंट या इतना पावर यूज के लिए प्लांट में मेरे को कोई अलाउ नहीं करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने आज एफिनिटी लॉस के बारे में सीखा होगा। हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पंप्स नॉलेज बेस के नाम से प्लेलिस्ट है, मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा और वहां से सीख सकते हैं। सो दोस्तों आगे की वीडियो दोस्तों, सो आशा करता हूँ आपने आज पंप एफिनिटी लॉस के बारे में सीखा होगा। दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।